इस चीज़ के बारे में मतलब बहुत कोई बात नहीं करता. दिस इज़ वन ऑफ द प्रोपेगेंडा आई एम नॉट फॉलोइंग इनटू इज़ कि स्ट्रिक्ट डाइट ले लो, कैलोरी डिफिशिएंट डाइट ले लो, जिसको करना होता है वो कर लेता है. नो ब्रो, जिसको करना होता है वो कर लेता है, नहीं होता है. हाय, आई एम तान्या, आई एम 22, आई एम ऑन दिस वेट लॉस जर्नी. पहले तुम बॉडी शेम होते हो, ठीक है. फिर बहुत लोगों का मेरी तरह तरीका होता है, और एक वो होता है कि वो लोग ना खाने को एज अ कोपिंग मैकेनिज्म देखते हैं. तो 10th क्लास से ही आई यूज टू जस्ट ईट अ लॉट. मैं अपने आप को स्टफ़ कर लेती थी बिकॉज मेरे को लगता था उससे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, उससे मेरे को एकदम. बट आई यूज़ टू फील वेरी बैड. मेरा पेट पूरे टाइम ख़राब रहता था. मेरा लिटरली, आई किड यू नॉट, एक ऐसा टाइम था जब मेरे को पीरियड्स हो रहे थे एंड आई वॉज इन अ वेरी बैड मूड एंड मेरे घर पे कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई थी एंड आई लिटरली, मेरे पास 300 रुपये थे एंड आई न्यू कि मुझे कल जाना है. आई न्यू कि मेरे को ये पैसे बचाने चाहिए, मुझे बाद में काम आएंगे. बट मेरी ईटिंग हैबिट्स इतनी ख़राब हैं, आई वुड से थी, कि मैं उन पैसों को डोमिनोज ख़रीद लिया, मैगी खा ली, हर दूसरे दिन मैगी, रामेन. वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एंड इन कॉलेज मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि मैं अभी बीच में जब मैं जिम गई थी तब थोड़ा कम हो गया था. फिर मतलब जिम गई थी उसकी, पर जिम इतना मेरे को दूर पड़ता था और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ रहा था, तो फिर मैंने जिम भी छोड़ दिया. फिर मैं और खाने लगी. नवंबर के आसपास जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई, द ओनली रीज़न आई एम इन टू दिस स्टेट इज़ बिकॉज आई डिडंट टुक केयर ऑफ़ माई सेल्फ. मेरे को उस टाइम पे इतनी ज़्यादा रियलाइजेशन हुई. मैंने कहा यार, सब जाएं भाड़ में, मेरे को अपना देखना है. एक तो पता है ये कोपिंग मैकेनिज्म, खाना, ओवर ईटिंग, यू डोंट केयर अबाउट हाउ यू लुक, यू डोंट यूज टू केयर हाउ आई लुक, हाउ आई यूज टू ड्रेस. आई स्टिल डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज मेरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंट इशूज़ एंड सेल्फ डाउट इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं. सो आई डोंट केयर अबाउट इट. बट व्हेन आई यूज टू सी अ गर्ल हु यूज टू ड्रेस अप nicely, even I see her, I was like, oh, I want to be her. मेरे को ना हमेशा से किसी की तरह बनना था, चाहे वो मेरा फ्रेंड हो, चाहे वो मेरी मतलब देयर इज़ ऑलवेज यूज टू बी समवन जिसकी तरह मुझे बनना था. आई नेवर यूज टू थिंक कि भाई मैं खुद भी ठीक हूँ, मैं खुद भी अच्छी बन सकती हूँ. आई ऑल्सो हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी, आई कैन वर्क ऑन इट. द थिंग वॉज दैट बिकॉज जब तुम मेंटली फक्ड अप होते हो ना, यू डोंट सी ऑल दीज थिंग्स. यू डोंट सी कि तुम्हारी बॉडी कैसे डिग्रेड हो रही है. इससे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. और जो लोग, मेरे को PCOD नहीं है, बट जिन लड़कियों को है, ठीक है, आई वुड से यू शुड ऑब्वियसली सी अ डॉक्टर. बट अगर आपको भी दिक्कत होती है, यू आर मेंटली स्ट्रेस्ड एंड यू कांट बिकॉज पता है जब ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो यू सी कि चलो यार अच्छा खाना ही खा लेते हैं, एटलीस्ट दिमाग तो शांत होगा. दैट्स वॉट यू थिंक. पहले बात तो मेरे को ना एक ऐसा डिल्यूजन था कि डाइट वाला खाना टेस्टी नहीं होता. आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ गर्ल. आई वॉज लाइक, मैं नहीं खा सकती डाइट वाला खाना. आई कांट ईट इट. मैं स्पाइसी फूड छोड़ ही नहीं सकती, मैं मसालेदार खाना छोड़ ही नहीं सकती. आपको बताऊँ, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है. मुझे लगता था कि डाइट वाला खाना वही होता है, उबला हुआ, बिना स्वाद के खाना होता है. तो मैंने कभी अपने आप को सोचा भी नहीं कि मैं डाइट करूँगी ज़िंदगी में. मैंने कभी सोचा, मैंने कहा अगर वेट घटाना होगा तो मैं एक्सरसाइज कर लूँगी, बट मैं डाइट नहीं करूँगी. और दूसरी चीज़ कि मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि मैं वेट लूज़ कर लूँगी. अब वेट लॉस एक बहुत टॉक्सिक चीज़ हो गई थी, मेरे दिमाग को काफ़ी इफेक्ट कर रही थी. मेरे को लगता था आई यूज़ टू कंपेयर आर लॉट इन द स्टार्टिंग. एंड जब भी लोग मुझे भेजते थे और कहते थे ओ दिस गर्ल इज़ सो ब्यूटीफुल, आई यूज़ टू गेट वेरी इरिटेटेड बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी बॉडी उनकी तरह क्यों नहीं है, मैं उनकी तरह सुंदर क्यों नहीं दिखती. मेरे को माइंड यू, आई नो आई एम प्रिटी. जब नॉर्मली तुम घर पे होते हो तो तुम एकदम रद्दड़ लगते हो एंड यूर लाइक कि ओ माय गॉड, शी इज़ सो प्रिटी, हाउ दीज प्रिटी गर्ल्स आर ईटिंग. हाँ, जब तुम देखते हो कि लड़कियां खा रही हैं तब भी वो सुंदर हैं, तब भी वो फिट हैं, और तुम पानी भी पीते हो तो तुम्हें ब्लोटेड फील हो जाता है. सो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फैट वो करती है. और मेरे को ऑब्वियसली पेट की भी बहुत प्रॉब्लम थी बचपन से ही. बट अब मुझे ऐसा लगता है जब से मेरा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हुआ है, मेरे को उस चीज़ में दिक्कत नहीं आ रही है. मेरे को लाइफस्टाइल मेरी काफ़ी बेटर हो चुकी है. अगर मेरे को पूरी ज़िंदगी भी बोला जाए ना कि तुझे सिर्फ डाइट का खाना खाना है, मैं खा लूँगी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. नाउ दिस इज़ अ ग्रोथ. एंड ये चीज़ पता है कैसे आई है? ये चीज़ आई है तो वो रियलाइजेशन जब मुझे नवंबर में हिट हुआ,
जब तुम लोएस्ट होते हो ना और तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारी मेंटल हेल्थ फक्ड अप है, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ फक्ड अप है, तुम्हारा करियर फक्ड अप है, लव लाइफ कुछ ज़्यादा चल नहीं रही है, लव लाइफ अगर चल भी रही होगी तो इट इज़ लाइक कि लव लाइफ का क्या कर लोगे जब पैसे ही नहीं है, करियर ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना। तो उस टाइम पे मैंने सोचा, मैंने कहा भाई मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। मैंने उस टाइम पे ये सोचा, मैंने कहा मेरे हाथ में एक ही चीज़ है कि मैं अपना ना रूटीन ठीक कर लूँ और मैं अपना डाइट कर लूँ। मेरे हाथ में यही दो चीज़ें हैं। सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर थी और इतनी बाहर थी कि मैं वापस, इट इज़ ने सिचुएशंस आर ऑलवेज गोना बी देयर, थिंग्स आर ऑलवेज गोना बी देयर, ओनली थिंग विच यू कैन कंट्रोल इज़ व्हाट्स इन योर हैंड। और ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ करने में इतना टाइम लग गया, जब तक भगवान ने ऐसे फटका मारा है ना, ऊपर से एकदम चाटा मारा है, तब जाके मुझे समझ आया कि कितनी ज़रूरी है बॉडी को अच्छा रखना। मैंने अपनी बॉडी खुद डिस्ट्रॉय की थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैं खुद खा खा के मोटा गई थी एकदम, एंड पीपल लिटरली, मेरे को कुछ फिट नहीं आता, कुछ मेरे वार्डरोब पे जितने कपड़े हैं जो मेरे को पहले फिट आते थे अब वो भी फिट नहीं आते। ठीक है, अब इस चीज़ का मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती कि ओ मेरे घर पे स्ट्रेस बहुत चलता है, ओ मेरा तो करियर बहुत स्ट्रेसफुल है, ओ मेरा तो ये, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है। इवन द पीपल हु आर गोइंग टू जिम डेली, उनकी लाइफ में भी स्ट्रेस है, बट वो जिम जा रहे हैं। मेरी दीदी, वो ऑफिस जाती हैं, वो जिम जाती हैं, वो रनिंग करने जाती हैं, उन्हें जब भी टाइम मिलता है। तो जब वो कर सकती हैं 9-9 घंटे की शिफ्ट के बाद, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, जबकि मैं तो घर पे बैठी हुई हूँ, आई एम जस्ट कंटेंट क्रिएटर। एट द एंड वो धीरे धीरे करके हैबिट डेवलप होती है, वो धीरे धीरे करके रेजिस्टेंट डेवलप होता है। इफ़ यू, अगर तुम 1 महीने में डाइट करके पतले हो जा रहे हो, good for you, that's your dedication bro. But if you're fucked up here, you don't have any willpower, you have that eating coping mechanism, अपने आप को टाइम दो। 7 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1 साल का। मेरे को पहले लगता था कि ना एक लिमिटेड अमाउंट में वेट लूज़ करना है, मेरे को अभी वेट लूज़ करना है, मेरे को 3-4 महीने में वेट लूज़ करके आगे बढ़ना है। बट मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि यार फिटनेस यार पूरी ज़िंदगी का है। मैं अभी वेट लॉस कर लूँ, फिर 5 साल बाद फिर मोटी हो जाऊँ, ये कोई बात नहीं होती। और एक बैलेंस डाइट हमेशा रहनी चाहिए। मेरे को ये चीज़ समझ आ चुकी, चूँकि ये जो कभी पहले समझ नहीं आई, क्योंकि यार घर पे ऐसा कल्चर भी नहीं है ना। घर पे तो खाओ भाई खाओ, और मेरे घर पे तब भी बहुत क्लीन ईटिंग होती है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ माई डैड। ठीक है, आई फील लाइक कि जितना उसमें मैदा होता है, जितना वो फक्ड अप होता है ना, और वो तुम्हें तभी समझ आता है जब तुम उसे छोड़ते हो। खाते वक्त नहीं समझ आएगा तुम्हें कि ये छोड़ के तुम्हें बहुत ज़िंदगी में अच्छा और सुकून मिलेगा। एक तो मेरे को लगता है ना, अगर तुम किसी भी बुरी सिचुएशन में हो ना अपने लाइफ के, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारी मनी प्रॉब्लम्स चल रही है, तुम्हें कोई जॉब में तुम फंसे हुए बट तुम निकल नहीं सकते, बिकॉज 80% ऑफ द रियलिटी इंडिया की यही है। एवरीबडी इज़ नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर गोइंग टू लाइक जॉब एवरी डे, और तुम्हारे पास टाइम नहीं है खाना बनाने का। तुम कहो यार मैं या तो खाना बना लूँ या तो मैं जॉब कर लूँ। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी जब बाहर जाती थी तो मैं भी खाना नहीं बना पाती थी। जब भी अभी भी मैं जब बाहर जाती हूँ मीटिंग्स वगैरह के लिए, मैं नहीं बना पाती। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मदर टू कंपेयर माई फिटनेस जर्नी टू अदर पीपल। मैंने कहा यार ये इन लोगों ने तो इतनी जल्दी कर लिया, मेरे से नहीं हो रहा है। फिर सेल्फ वर्थ इश्यूज़, फिर कंपैरिजन शुरू। और वो मेंटली आई थिंक सबके दिमाग में होता है। इंडियन हाउस होल्ड में यू आर यू तुम्हें ऐसे ही थिंक कराया जाता है, तुम कभी उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लोगे ही नहीं, अनटिल अनलेस तुम्हें आगे कोई बता रहा है कि भाई पॉजिटिव वे में ले। एक दिन की बात है, एक दिन मत खा, डे बाय डे चलो। कि एक जो चीज़, जिस चीज़ की मुझे आज बहुत खुशी है ना, आई एम प्राउड कि मेरे बगल में बैठ के बंदा पिज़्ज़ा खा रहा हो, बर्गर खा रहा हो, छोले भटूरे खा रहा हो। मेरा इतना मन है भाई छोले भटूरे खाने का। अभी मैंने हल्दीराम देखा था, मैंने कहा था भाई हल्दीराम मेरे को ना छोले भटूरे खाने हैं मेरे। नहीं खा सकती मैं ये नहीं कहूँगी चीट डे मत करो, चीट डे ले लो, बट अगर तुम लिटरली चाहते हो। और पता है ये पतला होना भी बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है। अब जब तक मैंने ये सोचा था ना मेरे को पतला होना, मेरे को नहीं खाना, तब तक मैं और खा रही थी। और मेन इंस्पिरेशन आई हैव इज़ अक्षय कुमार। भाई वो बंदा 50 साल में कैसा दिख रहा है भाई। मैं बॉलीवुड को नहीं फॉलो करती, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार, आई एम नॉट। बट जब उस बंदे की लाइफस्टाइल की बात आती है, उस बंदे के खाने की बात आती है, देयर आर सो मेनी पीपल ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड देयर आर सो मेनी पीपल इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो जिन्होंने उखाड़ा है व्हेन इट कम्स टू डाइट फूड। इशिता इज़ वन ऑफ देम। वो ना मेहनत करनी पड़ती है, वो खुद से होती नहीं है, वो करनी पड़ती है। वो कोई एक ऐसा दिन नहीं आता है कि तुम सोचोगे कि अब तो यार मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने 100 बार से ज़्यादा सोचा होगा मेरे को पतला होना है। मैंने 100 बार से ज़्यादा सोचा होगा कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है। मैंने 100 बार से ज़्यादा सोचा होगा मेरे को जंक फूड नहीं खाना है। बट एट 150th टाइम आई वॉज लाइक अब नहीं करना है। 150th टाइम फेल होने के बाद
मेरा विल पावर तेज़ होने लगा। तुम फेल हो गया। मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि एक बार चलेगा तो एक बार चले ही गए। अगर तुम्हारी विल पावर बहुत अच्छी है चले जाओ, बट अगर तुम फेल हो रहे हो उससे डिसअपॉइंट मत हो, करते रहो करते रहो करते रहो। वो तुम्हें लत, जंक फूड इज़ जस्ट लाइक अदर थिंग्स ना, तुम्हें लत लग जाती है, तुम खाते रहते हो। बहुत कम लोग होते हैं कि जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं बट एकदम से वो रोक भी सकते हैं। भाई वो उनकी विल पावर है, वो उनका बिल्डअप है, तुम उनकी तरह उनको अपने से रिलेट मत करो। सो जब तुम उस डिज़ायर पे कंट्रोल लाओगे ना, तब वो चीज़ें। अब मेरा मन नहीं करता पता है जंक फूड खाने का। जब मैं जंक फूड खाती हूँ ना, मेरा मूड ऑफ सा हो जाता है। मतलब अच्छा लगता है बट मेरे को ऐसा लगता है यार बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत लोगों को देखा है वो सिर्फ पतला होने के लिए चीज़ें करते हैं। भाई मतलब अगर तुम्हें पतला होना है हो, बट इट इज़ नॉट दैट सस्टेनेबल। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज नॉट फॉर मी. This whole weight loss culture was not for me. I am different, I'm built different, my mindset is different. That was all for today's video. If you like this video, subscribe to me, and obviously leave a like, leave comment if you relate to me, and let me know कि किस चीज़ पे मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊँ. Bye bye.